नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हों लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हों लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया उस हादी आज़म ने इंसानों को। क्या क्या न दिया उस हादी आज़म ने इंसानों को। दस्तूर दिया मंशूर दिया कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। दोस्तों साथियों अस्सलामु अलैकुम। आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ है। ये इंसानी तारीख़ के अंदर अज़ीमुश्शान दिन है। दोस्तों 12 रबीउल अव्वल को ताजदार मदीना इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। मुसलमानों के लिए और तमाम इंसानों के लिए ये बहुत ही मुबारक दिन का दर्जा रखता है, मुबारक घड़ी है। आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी आज लोगों ने इस मौके को, इस तारीख़ को, इस अजीम दिन को अपने अपने तौर तरीक़ों, रसूम और रिवाज, अपने अपने अंदाज़ और जितना किसी को अल्लाह ने अक़ल, शऊर, फ़हम फ़रासत अता किया है, उन्होंने उसको बरूए कार लाते हुए उसके मुताबिक इस दिन को मनाया। लोगों ने, कौमों ने अपने अपने अंदाज में उन लोगों की यौम पैदाइश मनाए जिन लोगों से वो मोहब्बत करते थे। लेकिन मुसलमान जिस शख्सियत से, जिस ज़ात से, जिस हस्ती से, अपने जिस महबूब से मोहब्बत करते हैं, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि उस हस्ती के दिन को मनाने का अंदाज़ कुछ निराला होना चाहिए, क्योंकि वो महबूब और वो हस्ती भी बहुत निराली है। वो अंदाज़ जो कि दीगर कौमें अपने हीरोज़ को मनाने का इख्तियार करती हैं, हमें वो अंदाज़ भाता नहीं है, क्योंकि हमारा हीरो, हमारा महबूब, हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हीरोज़ से, उनके रोल मॉडल से बहुत ही ऊंचे दर्जे पर फाइज है। वो लोग तो वो थे, वो दुनिया में आए तब भी दुनिया चलती रही, ना आते तब भी दुनिया चलती रहती। लेकिन मेरे नबी वो हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि महबूब अगर मैंने तुझे पैदा ना करना होता तो मैं ये ज़मीन, ये आसमान, ये पस्ती, ये चढ़ाई, ये दिन, ये रात, ये नदी, ये नाले, ये आफताब, ये चाँद, ये शमस, ये कमर, ये बदर, मैं कुछ भी ना बनाता। मैंने ये सब चीज़ें, कायनात का रंग ही इसलिए बनाया है कि मैंने तुझे इस दुनिया में लाना था। तो मेरे महबूब को दुनिया के दूसरे लोगों से मिलाना और उनकी तरह इनका दिन मनाना, मैं समझता हूँ कि ये करीने इंसाफ नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर अपना मौक़िफ़ रखता हूँ, मैं दूसरे लोगों को भी ये हक़ देता हूँ कि जिस किसी ने जिस अंदाज से भी, जिस स्टाइल से, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से ढोल ढमक्का करके, जलसा करके, रैलियां करके, जुलूस निकाल कर मेरे महबूब का दिन मनाया है, मैं हर एक को उसकी अज़मत पर सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि उनके दिल के अंदर ये सारा कुछ करने का जो अंदाज है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये सबूत है इस चीज़ का कि वो मेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। यही वो चीज़ है जो एक मुसलमान को दूसरे लोगों से मुमताज़ और मुनफरिद मर्तबे पर फायज़ करती है। मैं समझता हूँ कि उनके तरीक़े पर बहस हो सकती है, लेकिन उनकी मोहब्बत को, उनके प्यार को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी किसी को अकल, शऊर और फ़हम व फ़रासत अल्लाह ने दी है, वो उतना ही उसको बरूए कार लाता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आमद का दिन मनाने का जो अंदाज़ होना चाहिए, वो आम लोगों की तरह नहीं। आम लोगों के दिन आने पर खुशी आम तरीके से मनाई जाती है, लेकिन मेरे पैगंबर पर कम अज़ कम ये होना चाहिए था कि उनके पैगाम को, जो पैगाम वो लेकर आए हैं, इंसानियत से हमदर्दी का, इंसानियत को राह रास्त पर लाने का, और अल्लाह के वो बंदे जो कि अल्लाह को भूल चुके थे, उनको अल्लाह से मिलाने का जो पैगाम मेरे पैगाम्बर लाए हैं, उस पैगाम को आज के दिन आम किया जाना चाहिए था। आज के दिन जुलूसों की बजाय जलसे होते, कॉन्फ्रेंसें होती, जिनको सीरतुन नबी का उन्वान दिया जाता और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम किया जाता। लोगों को बताया जाता कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे दुनिया के अंदर, उनका सबसे आने पर जो पहला काम था वो क्या था, और जिस वक़्त इस दुनिया को अलविदा कह के गए हैं, उस वक़्त क्या काम था। मैंने जहाँ पर अपनी नाक़िस मालूमात के मुताबिक तारीख़ का मुतालिया किया, मुझे तो यूँ समझ आया कि अम्मा आमना फरमाती हैं कि आका जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो आका को सीधा लिटाया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा गया कि आका ऊंधे मुँह लेटे हुए थे। महसूस ऐसे होता था जैसे कोई बच्चा सजदे के अंदर पड़ा हो। दोबारा सीधा क्या किया गया तो फिर आका उसी तरीके से सजदे के अंदर चले गए। दाई कहती है कि मैंने देखा, मैं हैरान रह गई कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक मुझे हिलते हुए महसूस हुए। वो कहती है कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक के नज़दीक अपना कान करके सुनने की कोशिश की कि क्या कह रहे हैं, तो मुझे जो अल्फाज मेरे दिल के अंदर पेवस्त हुए, कानों की समात से टकराए, वो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे ये अल्फाज आका तलफ़ुज़ कर रहे हों कि रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत का क्या हाल है, मेरी उम्मत का क्या हाल है। यानी अंदाज़ा करें
कि पैगंबर को अपनी उम्मत से जो प्यार, जो मोहब्बत, जो उनस, जो उल्फत का रिश्ता था वो इतना आला और इतने अरफा पैमाने पर था कि आते ही दुनिया के अंदर सबसे पहले उम्मत का हाल मालूम कर रहे हैं। और तारीख़, सीरत की किताबें ये कहती हैं कि जब आका इस दुनिया से जाने लगे तो आखिरी पैगाम ये था, इज़राइल आए, इज़राइल मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है। क्या? फरमाया मेरी चाहत यह है कि इज़राइल तूने जितनी भी आज के बाद मेरी उम्मत के गुनाहगारों को मौत के वक़्त तकलीफ़ देनी है, आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर हूँ। वो तकलीफ़ें मुझे दे ले, मेरे जिस्म के ऊपर वो तकलीफ़ें पूरी कर ले, लेकिन क़यामत तक आने वाले मेरी उम्मत के गुनाहगारों को तकलीफ़ देने की कोशिश न करना, उनको परेशान न करना। मैं मोहम्मद उनकी जगह पर तमाम तकलीफ़ें उठाने के लिए हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये कितना बड़ा उल्फत का, प्यार का और उनस का वो रिश्ता है जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे निभा कर गए हैं। एक हम हैं कि जहाँ पर भी कोई वक़्त आए पैगंबर से अपनी मोहब्बत साबित करने का, तो हम इस निस्बत को पसे पुश्त डालते हुए लोगों को तो राज़ी कर लेते हैं, लेकिन कभी ये परवाह नहीं की कि मेरे पैगंबर इससे राज़ी होंगे या नाराज़। एक शादी आती है, छोटा मुर्गे का गोश्त अलहदा, बकरे का अलहदा, कट्टे का अलहदा, किस बिना पर कि कोई मेरा मेहमान मुझसे नाराज़ ना जाए कि मैं फ़लाँ चीज़ खाना चाहता था वो तो तूने पकाई ही नहीं। हमें लोगों की नाराज़गियों का इतना डर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मेरा पैगंबर भी राज़ी होगा या नहीं। पैगंबर ने ये कहा था कि लोगों कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि लोगों खाओ पियो जितना दिल करे, लेकिन इसराफ और फजूल खर्ची न करना। हमने पैगंबर की बात नहीं मानी, लोगों का दिल रख लिया। भाई पैगंबर सारी उम्र हमारे लिए क्या जज्बात रखते रहे, दुनिया में आते हुए और दुनिया से जाते हुए, लेकिन हमने कभी एक वक़्त भी ऐसा नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर रिकॉर्ड कराया कि हम ये कह सके कि आज हमने सिर्फ पैगंबर का दिल रखने के लिए ये काम किया। हफ्ते के बाद मेरा नौजवान नाई के पास जाता है, ज़रा अच्छा सा ब्लेड इस्तेमाल करना मेरे शेव पर। क्या कभी सोचा है कि पैगंबर के दिल पर किस तरीके से ठेस लगती होगी तेरे इस अमल से, कि वो चेहरा जिसको मैंने सुन्नत से मुज़य्यन किया था और सोचा था मेरे उम्मती भी मेरे चेहरे को सुन्नत से मुज़य्यन करेंगे, लेकिन तू हफ्ते के बाद जाता है, कहता है कि रड़ा पटक कर दे। दुआ फरमाएं अल्लाह हमें सही ज़ाविये से दीन की बारे में सोचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।